माता सीता जो पूरे सृष्टि को चलाने वाली हैं, उनके ऊपर ही विपदा आ गई थी। माता सीता को विपदा और कोई नहीं देने वाला। ये है दो जोड़ी तोते का। दो जोड़ी तोता ऐसा था जो माता सीता को श्राप दे दिया था, और माता सीता उस दोनों तोता के श्राप से माता को बड़ा ही विपदा झेलना पड़ा, और अपने प्राणनाथ श्री राम प्रभु जी से भी अलग होना पड़ा। एक दिन की बात है, दो जोड़ी तोता पेड़ पे बैठे थे, और माता सीता वहाँ से अपने सहेलियों के साथ जा रही थी, और अपने बगीचे में देखी दो तोता पेड़ पे बैठे हैं। तो माता सीता सोची कि चले दोनों तोता को पकड़ लें। जब माता सीता गई दोनों तोता के पास, तो देखी कि दोनों तोता एक दूसरे से कुछ कह रहे हैं। तो माता सीता बड़े ध्यान से कान लगा के सुनने लगी, और सुनी कि माता सीता सुनिए कि दोनों तोता अपने में बात कर रहे थे कि प्रभु श्री राम और राम सीता माता दोनों लोग धरती पे जल्द ही जन्म लेने वाले हैं, क्योंकि धरती पे बहुत ज़्यादा पाप की माया छछा गया है, जिसके कारण धरती पर बहुत ही प्राणियों का और बहुत ही ऋषि मुनियों सबको परेशान होना पड़ रहा है। इससे प्रभु को जन्म लेना ही पड़ेगा। यह सुनकर सीता जी के मन में बहुत कुछ होने लगा। सीता माता सोची कि जब ये तोता इतना कह रहा है तो मेरे भविष्य के बारे में बहुत जानता होगा। माता सीता उसे पकड़ के ले गई अपने घर। उनकी सहेलियों ने उन्हें पकड़ के लाया तोते को, पिंजरे में बंद कर दिया। माता सीता पूछी, और कुछ तुम जानते हो? तो कहे नहीं। फिर कहे, आप ये बताइए, आप ये कैसे जानते हैं कि माता सीता का जन्म और राम जी का होने वाला है, उन लोग का विवाह होगा? और आप लोग ये भी बात कर रहे थे कि राम जी आएंगे अपने गुरु जी के साथ, साथ में लक्ष्मण जी रहेंगे और धनुष तोड़ के सीता जी को ले जाएंगे। तो तोता ने बोला कि मैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम का तोता हूँ, मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ। महर्षि वाल्मीकि ये सब लिख चुके हैं अपने रामायण ग्रंथ में। तो फिर सीता माता ने उस तोते को फिर और नहीं छोड़ने का निर्णय ले लिया, और बोली, और कुछ जानते हो? तो बोली नहीं। तो वो सीता माता ने उन्हें दो पिंजरे में जब बंद कर दिया, तो जो पति तोता थे तो बोले कि मेरी पत्नी को छोड़ दो भाई, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। तो वो बोले कि नहीं, जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, जब तक राम प्रभु आ नहीं जाते मुझसे शादी करने के लिए। तो फिर उसके बाद जब समय हो गया प्रेग्नेंट का, तो फिर तोता पति बोले, छोड़ दो, हम लोग का जो भाई जीवन है पेड़ पौधा पे बच्चा देना पालन करना, हम लोग पिंजरे में नहीं कर सकते। तो माता सीता जिद की, कहीं मैं अच्छे से भरण पोषण आपके बच्चे का और आपके पत्नी का करूँगी। तो फिर उसके बाद तोता पति नहीं माने, तो क्या कि माता सीता तोता पति को खोल के उड़ा दी और पत्नी को उस तोते में बंद कर दी। फिर उसके बाद जब पति चला गया तो पत्नी भी उस पिंजरे में तड़प तड़प के मर गई, प्रेग्नेंट अवस्था में ही। उसी समय माता सीता ने सोचा कि ये तो मैंने बहुत घनघोर पाप कर दिया, और ये बात तोता पति को पता चला। फिर तोता पति भी बाहर तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग कर दिए। उसी समय माता सीता को तोता पति ने श्राप दिया कि जिस तरह मेरी पत्नी प्रेग्नेंट में मर गई है और मेरा साथ आपने उस समय छुड़ा दिया था जिसमें मेरे पत्नी को मेरी ज़रूरत थी, वैसे ही आप भी अपने पति श्री राम से प्रेग्नेंट की अवस्था में जंगल में जाएंगी, और साथ में आपके पति आपके वियोग में हमेशा तड़पेंगे, जैसे हम तड़प तड़प के मर रहे हैं। लास्ट में आपके पति भी इसी तरह तड़प तड़प के मर जाएंगे। ये कहकर वो तोता मर गया। लास्ट में ये हुआ कि वो तोता जब राम जी का जन्म हुआ, उस टाइम जो पति तोता मरा था वो धोबी के घर जन्म लिया। जिस टाइम सीता जी ने वन से अपने पति के साथ अयोध्या में आई, उसी टाइम वो धोबी ने उनको ताना दिया था। यही कारण है कि बुरा काम का बुरा नतीजा। बोलो जय श्री